डेटाबेस मॉडलिंग एंड रिलेशनशिप्स। हमारी लाइफ कितनी खूबसूरत है ना। अगर आप आपके आसपास देखोगे तो हम हर एक चीज़ के साथ में समहाउ कनेक्टेड हैं। आपके घर वाले, आपके नेबर्स, आपके रिश्तेदार, आप जो मुझे अभी देख रहे हो, हम सब में एक तरह का कनेक्शन ज़रूर होता है। और सिर्फ हमारे अंदर नहीं, अगर कोई निर्जीव ऑब्जेक्ट की भी अगर बात करें तो उसके बीच में और हमारे बीच में भी हमेशा कुछ ना कुछ कनेक्शन आपको ज़रूर दिखेगा। कैसे? देखिए, ये माइक्रोफोन है और इस माइक्रोफोन का और मेरा बहुत ही गहरा रिश्ता है। अब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक माइक्रोफोन है, मेरे पास और माइक्रोफोन्स हैं, आज एक नया आने वाला है। तो मेरे जो माइक्रोफोन्स है उनके बीच में और मेरे बीच में रिश्ता है, कनेक्शन है। मैं हूँ और ये मेरे माइक्रोफोन्स है। ये मेरे पास एक किंडल है जहाँ पर मैं बुक्स पढ़ता हूँ। इसके बीच में और मेरे बीच में भी एक गहरा रिश्ता है। मैं हूँ और ये मेरा किंडल है। ये जो बुक यहाँ पर मेरे पास है, मैथ का बुक है, मेरा फेवरेट बुक है। इसके बीच में और मेरे बीच में भी एक रिलेशन है। मैं हूँ और ये मेरा बुक है। रिलेशंस ना बहुत ही खूबसूरत होते हैं। वो हमेशा हमें कनेक्टेड रखते हैं। और हम इंसानों ने क्या किया है कि ये जो रियल वर्ल्ड के अंदर जो रिलेशनशिप्स हैं उसको हमने टेक्निकल फील्ड्स के अंदर भी अप्लाई करना शुरू किया है। और आप सरप्राइज हो जाओगे कि ये जो रियल वर्ल्ड के रिलेशनशिप्स हैं ना, वो टेक्निकल फील्ड के अंदर अप्लाई हो रहे हैं और हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन रिलेशंस की मदद से सॉल्व कर पा रहे हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर यही दिखाऊंगा कि कैसे रियल वर्ल्ड रिलेशंस हम डेटाबेस सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं और उसकी मदद से हम हमारा डेटाबेस जो है उसको स्केलेबल बनाते हैं। डेटाबेस का जो मॉडलिंग है वो करते हैं। और आप इस वीडियो के बाद ये भी समझ जाओगे कि अगर आपको ये रिलेशनशिप्स अगर अप्लाई करनी नहीं आती है तो आप कभी भी डेटाबेस को मॉडल नहीं कर पाओगे, किसी भी डेटाबेस को डिज़ाइन नहीं कर पाओगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और आपका स्वागत है कोडर्स ज्ञान चैनल के ऊपर। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी फ़ायदा होता है तो इस वीडियो को एक लाइक देना मत भूलिए। आज हम हमारे वीडियो का जो लाइक गोल है वो रखेंगे 500। जल्द ही हो जाएगा, मुझे पता है आप कर दोगे। अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, क्योंकि वहीं पे सारी जो मैजिक है वो हमारी होती है। देखिए, डेटाबेस मॉडलिंग मतलब क्या होता है कि लेट्स से कि हम कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं और उस एप्लीकेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है डेटाबेस, कि एप्लीकेशन का डेटा हम कैसे स्टोर करें, और वो हम करते हैं डेटाबेसेस के अंदर। अब डेटा स्टोर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एकदम सिंपल तरीका है टेबल्स के अंदर डेटा डंप कर दो। दूसरा तरीका ये है कि उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करें ताकि डेटा जो क्वेरी है वो फास्ट चले। तो उसको प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर करके अलग अलग टेबल्स के अंदर हमें रखना होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हम करते हैं ना, इसको हम डेटाबेस डिज़ाइनिंग बोलते हैं, या फिर डेटाबेस मॉडलिंग भी आप इसको बोल सकते हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, मैं आपको डेटाबेस मॉडलिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकल के साथ में, जो कि है रिलेशनशिप्स। जो रियल वर्ल्ड के अंदर रिलेशनशिप्स होती है वो डायरेक्टली यहाँ पर कैसे अप्लाई होती है वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। आपके पास एक रिक्वायरमेंट आती है कि आपको एक सिंगर के, लेट्स से कि आप कोई म्यूज़िक एप्लीकेशन बना रहे हो और उसके अंदर हमें सिंगर्स को स्टोर करना है और सिंगर्स के जो सॉन्ग्स हैं उनके नाम स्टोर हमें करने हैं। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो इसको आप कैसे करोगे, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि हमने एक टेबल बनाई। देखिए, अभी यहाँ पर हम टेबल इसलिए बोलने वाले हैं क्योंकि अगर आप एसक्यूएल के अंदर भी काम करते हो या फिर नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के अंदर भी काम करते हो तो ये
टेबल टाइप की कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको सिमिलर दिखेगी, सिर्फ हम अलग अलग चीज़ों से उसको जानते हैं। जैसे एसक्यूएल के अंदर हम टेबल्स बोलते हैं, नो एसक्यूएल के अंदर हम उसको कलेक्शंस बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। बट यहाँ पर समझने के लिए बात वही है। टेबल मतलब क्या है, रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं और उसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। सो लेट्स से कि हम सिंगर्स का एक टेबल यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सो सिंगर्स का टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास आईडी फील्ड हो सकती है। आईडी फील्ड के बाद यहाँ पर मे बी हमारे पास सिंगर का नाम हो सकता है, तो यहाँ पर नेम देते हैं। और उसके बाद लेट्स से कि सिंगर का आईडी और नाम अभी डाल देते हैं। अभी सॉन्ग्स हमें कैसे स्टोर करने अभी तक हमें नहीं पता है। सो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि आईडी 1 है और सिंगर का नाम ऑफ कोर्स के मेरा फेवरेट सिंगर है। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हाँ याद है ना। यस, क्या सिंगर है। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, बट इनके सॉन्ग्स नेक्स्ट लेवल के हैं भाई। सो यस, सो अब लेट्स से कि हमें के सॉन्ग्स यहाँ पर स्टोर करने हैं। तो पहली चीज़ तो हमारे दिमाग में यही आएगी, अगर हम बिगिनर्स हैं तो पहली चीज़ ये आएगी कि एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कॉलम ऐड करते हैं एंड यहाँ पर करते हैं सॉन्ग 1। और सॉन्ग 1 यहाँ पर लेट से लिख देते हैं आँखों में, है ना, ये सॉन्ग लिख दिया। अभी लेट से कि हमें और एक सॉन्ग यहाँ पर स्टोर करना है इनका, तो हमारे दिमाग में ये आ जाएगा कि ऐसा करते हैं कि और एक कॉलम बनाते हैं और उसके अंदर जो सेकंड सॉन्ग है उसको स्टोर करते हैं। कौन सा, तड़प तड़प के इस दिल में है, हाँ ये वाला सॉन्ग याद है, हाँ ये सॉन्ग डाल दिया। अब लेट्स से कि हमें यहाँ पर और सॉन्ग्स उनके, देखिए के साहब है, उनके हज़ारों सॉन्ग्स हैं। तो अगर यहाँ पर हम इस तरह से सॉन्ग्स ऐड करने जाएंगे तो थोड़ा सोचिए कि हमारे एक सिंगल टेबल के अंदर कितने कॉलम्स बन जाएंगे। सॉन्ग 2, सॉन्ग 3, ये बिल्कुल स्केलेबल अप्रोच नहीं है। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पे कॉलम्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि डेटाबेस का लिमिट हिट हो जाएगा, उससे ज़्यादा कॉलम्स हम नहीं बना सकते हैं, राइट। तो अब बोलोगे अभी क्या सोल्यूशन है इसका और क्या कर सकते हैं। तो दूसरा सोल्यूशन ये है, हम ऐसा करें, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर सॉन्ग 1 की जगह सॉन्ग्स ऐसे करते हैं, एक कॉलम बनाते हैं। और आजकल डेटाबेसेस के अंदर ना आप जेसॉन या फिर बीसॉन भी बोला जाता है, एरेज आप स्टोर कर सकते हो, लिस्ट स्टोर कर सकते हो। सो मे बी हमारे दिमाग में ये आ जाएगा कि एक काम करते हैं, ऐसे इस तरह से हम एक लिस्ट स्टोर करेंगे एक ही कॉलम के अंदर। अब ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये काम अच्छे से करता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक बार प्रॉब्लम हो सकती है, वो है कि अगर ये लिस्ट बड़ी हो जाती है, और इस केस में हज़ारों सॉन्ग्स है, एक लिस्ट के अंदर अगर हम हज़ारों सॉन्ग्स डालेंगे तो थोड़ा सोचिए कि एक कॉलम की साइज़ जो है कितनी बड़ी हो जाएगी। और ये जो होता है ना हॉरिजॉन्टल, इसको हम रो बोलते हैं, एक रिकॉर्ड बोलते हैं, और इस रिकॉर्ड का भी लिमिट होता है डेटाबेसेस के अंदर। तो अगर इस रिकॉर्ड के अंदर ये अगर फील्ड इतना बड़ा हो जाता है तो टोटल रिकॉर्ड की जो फील्ड है वो लिमिट के बाहर जा सकती है। ये एक प्रॉब्लम है। तो क्या करें अगर इस सिचुएशन में, अगर हमें स्टोर करना है ये डेटा प्रॉपर तरीके से, कैसे कर सकते हैं? गेस व्हाट, रियल वर्ल्ड के अंदर जो रिलेशनशिप्स होती हैं उनको हम स्टोर कर सकते हैं। ये के साहब है और ये इनके सॉन्ग्स हैं। याद है मैंने बोला था कि हर एक चीज़ के अंदर कनेक्शंस होते हैं। मैं हूँ, मेरा बुक है, मैं हूँ, मेरे माइक्रोफोन्स है, के साहब से उनके सॉन्ग्स हैं। तो ये इनका और सॉन्ग्स के बीच में एक रिलेशनशिप है। अगर उस रिलेशनशिप को अगर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो हम उसको यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे और उसको स्केलेबल तरीके से स्टोर कर पाएंगे। कैसे बताता हूँ। तो अभी रिलेशनशिप्स की मदद से इसको स्टोर करने के लिए सबसे पहले तो हमें रिलेशनशिप्स के टाइप समझने पड़ेंगे। हाँ, जो कनेक्शंस होते हैं, रिलेशंस होते हैं, उसके टाइप होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, लेट्स से कि आपके पास
ये आप हो, राइट? और आपके पास पासपोर्ट होता है ना, पासपोर्ट सभी के पास नहीं होता है, किसी ने नहीं बनाया होता है, बाहर अगर नहीं जाना है तो नहीं बनाते हैं। लेट्स से कि आपने बना दिया है, पासपोर्ट एक ही होता है, एक मेरा एक पासपोर्ट है। तो ये यू एंड पासपोर्ट, इसके बीच में एक रिलेशनशिप है। मेरा एक ही पासपोर्ट हो सकता है और इस पासपोर्ट का ओनर मैं ही हूं। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, इसको बोलते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? 1-to-1 रिलेशनशिप्स शिप। देखिए 1-to-1 इस तरह से। अब और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लेट्स से कि मदर माँ और चिल्ड्रन, क्या लगता है ये कौन सी रिलेशनशिप है? माँ बच्चों की है, हाँ ये तो ठीक है, बट इसके अंदर इसका टाइप क्या है, क्या लगता है? देखिए मदर और बच्चे, एक मदर है, मल्टीपल बच्चे हो सकते हैं, राइट? बच्चे हैं, उनकी एक ही माँ हो सकती है, बायोलॉजिकल एक ही माँ हो सकती है, राइट? सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो रिलेशनशिप है वो है 1 मदर एंड मेनी चिल्ड्रन। हमेशा देखिए मदर के मेनी चिल्ड्रन हो सकते हैं, मेनी 1 to मेनी, बट दूसरी साइड में मेनी टू 1 है। ये हर एक बच्चे का एक ही माँ हो सकती है, राइट? ये है 1 to मेनी। अब और एक रिलेशनशिप है और ये सबसे इंटरेस्टिंग है, और इसके अंदर ही हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से देखना, आप हॉस्पिटल में ज़रूर जाते होंगे, अगर कुछ बीमार पड़ जाते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर डॉक्टर खेला है बचपन में। सो डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर और जो पेशेंट होता है, इनके बीच की रिलेशनशिप क्या है बताइए? एक डॉक्टर है, उसके हजारों पेशेंट्स होते हैं, 1 to मेनी यहाँ पे दिख रहा है हमें, राइट? देखिए यहाँ पर मैं अभी लिख लेता हूँ, ये 1 to मेनी जैसा दिख रहा है, एक डॉक्टर मल्टीपल पेशेंट्स। बट अगर थोड़ा आप ध्यान से सोचोगे, मैं एक डॉक्टर के पास गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसने ठीक से कुछ दवाई नहीं दी, मैं बोला कि एक काम करता हूँ, मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ? डॉक्टर के मल्टीपल पेशेंट्स है, लेकिन एट द सेम टाइम उस पेशेंट के मल्टीपल डॉक्टर्स है। इसके पास गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो दूसरे डॉक्टर के पास हम गए। समझ रहे हो? देखिए दोनों साइड से ये मेनी वाली रिलेशनशिप है, इसको हम बोलते हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। एक डॉक्टर मल्टीपल पेशेंट्स, एट द सेम टाइम उस पेशेंट के मल्टीपल डॉक्टर्स हो सकते हैं। इस केस में नहीं होता है माँ और बच्चा, माँ के मल्टीपल बच्चे होते हैं, बस एट द सेम टाइम उस बच्चे की मल्टीपल माँ नहीं होती है, इसलिए वो 1 to मेनी है। बट ये डॉक्टर और पेशेंट वाला जो है मेनी टू मेनी है। दैट्स इट। डेटाबेस डिज़ाइन के लिए आपको बस ये 3 रिलेशनशिप्स अगर आप मेंटल मॉडल क्रिएट करके रखते हो आपके दिमाग के अंदर, तो आप किसी भी टाइप का डेटाबेस डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकली एक डेटाबेस डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। एक कोड ज्ञान फैमिली, सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को उतना ही एंजॉय कर रहे हो जितना मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आपको पता है इस चैनल के ऊपर आप में से बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे वीडियोस देखते हो, बहुत सारा प्यार देते हो, लेकिन अभी भी आप में से 64% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप अगर इसको देख रहे हो शायद आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं 2 चीज़ें आपको बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जाइए सब्सक्राइब करिए। 1 सेकंड लगता है, आपको फ्री में है ये सब्सक्राइब करना, तो जाइए अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, देखिए अगर आप उनमें से हो जो एक जगह पर स्टक हुए हैं, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं, लेकिन नहीं पता है कि अभी यहाँ से आगे अपस्किल कैसे करना है, करियर के अंदर आपको कैसे सीनियर लेवल तक पहुंचना है, तो गुड न्यूज़ ये है कि हम जल्द ही एक लाइव मास्टर क्लास करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको
बताऊँगा कि कैसे ये सारी चीज़ें की जाती है, कौन-सी स्टेप्स उसके लिए आपको फ़ॉलो करनी है, कौन से टॉपिक्स आपको इसके लिए सीखने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगा। तो जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, अभी रजिस्टर करिए, मैं आपसे वहीं मिलूँगा। अभी चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर। और हाँ, इसको शुरू करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि ये आपके आसपास में देखिए कौन से कनेक्शंस आपको दिख रहे हैं हर एक चीज़ के अंदर। मेरा माइक्रोफोन वन टू मैनी है क्योंकि मैं हूँ और मेरे मल्टीपल माइक्रोफोन्स हैं, लेकिन मेरे जो मल्टीपल माइक्रोफोन्स है उनका ओनर एक ही हूँ, मैं हूँ, राइट। वन टू मैनी है। तो आपको क्या करना है, आपके आजू बाजू में देखिए और एक लिस्ट बनाइए कम से कम 10 कनेक्शंस की और मुझे नीचे कमेंट करके वो भेजिए। देखते हैं कि कितने रिलेशनशिप्स आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। इस फॉर्मेट में भेजना है आपको, 1 to 1 है, 1 to many है और क्या मैनी टू मैनी है। मैं भी बहुत सारी फ़नी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी, मुझे पता है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, तो जो भी 10 चीज़ें आपको मिलती है वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे और मैं एक काम करेंगे, अभी एक डेटाबेस हम डिज़ाइन करेंगे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, LMS का। लेट्स से कि कोई हम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और उसके अंदर हम इसका डेटाबेस बेसिकली डिज़ाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि सबसे पहले रिलेशंस कौन सी आएगी। रिलेशन से पहले एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एंटिटीज़ फाइंड आउट करनी होती है। लेकिन आज का जो वीडियो है मैं इसका फोकस रिलेशनशिप के ऊपर रखना चाहता हूँ। मे बी एंटिटीज़ के लिए या फिर डेटा नॉर्मलाइजेशन जो है उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना सकते हैं, बट आज का है रिलेशनशिप के ऊपर है। सो लेट्स से कि हमारे पास एक एंटिटी है जो कि है यूज़र्स, राइट। यूज़र एक एंटिटी है। सो यहाँ से शुरू करते हैं। यूज़र का टेबल हमें बनाना है, तो यूज़र का टेबल बनाने के लिए यहाँ पर एक काम करते हैं। यहाँ पर लेट्स से कि आईडी हमने ले ली। यहाँ पे आईडी के साथ में और क्या हो सकता है, हमें क्या चाहिए, यूज़र का नेम चाहिए, यस नेम चाहिए। और क्या चाहिए होता है, और हमें यूज़र का कॉन्टैक्ट चाहिए होता है, कॉन्टैक्ट, फ़ोन नंबर, ईमेल, मे बी और कोई एड्रेस भी चाहिए अगर ये ऑफलाइन है, कुछ है पॉसिबल है, राइट। सो यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। अगर मैं ऐसे स्टोर कर लेता हूँ इसको 1 लेट से, और एक स्टूडेंट यहाँ पर लेते हैं लेट से सुजॉय, राइट। अब कॉन्टैक्ट जो है ये कौन सा कॉन्टैक्ट है, ये कन्फ्यूजन है यहाँ पर। ये क्या फ़ोन नंबर है, ये ईमेल है या क्या है। अगर हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें सिर्फ एक ही टाइप का कॉन्टैक्ट चाहिए, मे बी सिर्फ फ़ोन नंबर चाहिए, लेकिन रियल वर्ल्ड बिजनेसेस के अंदर ऐसी चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर हो सकता है मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आजकल फ़ोन और ईमेल दोनों होते ही है। तो एक ऑप्शन ये है कि कॉन्टैक्ट स्टोर करने के लिए यहाँ पे ऐसे कर दो, फ़ोन, लेट्स से ये फ़ोन नंबर है एंड और एक फील्ड बना के यहाँ पे ईमेल कर दो और यहाँ पे ईमेल कर देते हैं इस तरह से। अगर फ्यूचर में यहाँ पे फ़ोन 2 की ज़रूरत पड़ी या फिर लेट्स से फ़ोन ईमेल हो गया, और क्या चीज़ होती है, मे बी सोशल मीडिया की लिंक चाहिए, तो अगेन फिर से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरह से करना पड़ेगा कि बता दो कि लिंक्डइन का हैंडल क्या है, राइट, इस तरह से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ऐसे कर सकते हो, लेकिन इसको और ऑप्टिमाइज तरीके से, अभी एक ही टेबल के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर स्टोर करोगे और लेट्स से कि बहुत सारी ऐसी और चीज़ें हैं, कॉन्टैक्ट्स, ये सारे कॉन्टैक्ट से रिलेटेड है अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं। इस केस में जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था कि एक यूज़र होता है, उसका एक पासपोर्ट होता है, बिल्कुल उसी तरह से एक यूज़र का एक कॉन्टैक्ट ब्लॉक है, ऐसे समझ लीजिए, एक कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड है। उसको अगर हम सेपरेट करें इस टेबल से तो वो बन जाएगी हमारी 1 to 1 रिलेशनशिप। देखिए मैं क्या करूँगा, इसको जस्ट मूव करूँगा दूसरे टेबल के अंदर और इसको नाम देता हूँ कॉन्टैक्ट्स, राइट। और इस तरह से हमने यहाँ पे कॉलम्स किए हैं। अब इससे हुआ क्या फ़ायदा, ये हुआ कि हमारा जो यूज़र्स टेबल है
वो उतना बड़ा नहीं होगा जब भी पहले जो हो रहा था इसके अंदर एडिशनल 3। रियल वर्ल्ड के अंदर और भी बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, हम इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके अभी समझ रहे हैं। तो हमने इसको सेपरेट किया तो 2 टेबल्स हमारे सेपरेट हो गए यहाँ पर, राइट। मतलब 2 छोटे छोटे टेबल्स हुए जो हमें क्वेरी करने में चीज़ें ईजी हो सकती है और स्टोर करने में भी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज तरीके से होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि ठीक है ये कॉन्टैक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा कि ये सुजॉय का कॉन्टैक्ट है। हमें समहाउ इसको और इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। जो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं ना, तो इसको दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये हमने समझा है कि सुजॉय का ऐसा एक ही रिकॉर्ड हो सकता है, मल्टीपल नहीं हो सकता ना। यहाँ पे हम वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, मे भी मल्टीपल फ़ोन हो सकते हैं, लेकिन हम एक ही अलाउ कर रहे हैं। तो हमारे केस में सुजॉय का एक ही रिकॉर्ड हो सकता है। इसका मतलब 1 to 1 रिलेशनशिप है ये। और इस रिकॉर्ड का एक ही ओनर हो सकता है जो कि है सुजॉय। तो दूसरे साइड से भी 1 है और इस साइड से भी 1 है, तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप होती है। कनेक्ट करने के लिए दोनों टेबल को क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं एक कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं फॉरेन कीज़। ये जो आईडी होती है ये होती है हमारी प्राइमरी की, ठीक है। ये इसके अंदर भी हो सकती है, ठीक है, जो कि हमने नहीं डाली है, हम डाल सकते हैं इसके अंदर भी, यहाँ पे भी डाल देते हैं आईडी इस टेबल की। ये जो है ये है प्राइमरी की और एक होती है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है कि अगर इस टेबल को इस टेबल से कनेक्ट करना है तो इस टेबल के अंदर ना हम क्या करेंगे, यूज़र आईडी को मेंशन करेंगे। मतलब इस टेबल की जो आईडी है उस यूज़र की जो कि 1 है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे ऐड करेंगे। तो इस टेबल के लिए ये जो यूज़र आईडी है वो हो जाती है फॉरेन की। फॉरेन बाहर की मतलब ये एक फील्ड। इस टेबल के लिए फॉरेन की क्या है, ये है यूज़र आईडी, यूज़र्स टेबल के अंदर की आईडी। अब अगर ये रिकॉर्ड हम देखेंगे तो यहाँ पर तुरंत देख के हमें पता चलेगा, अच्छा ये जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है ये इस यूज़र की है जो कि यहाँ पर है। ये है कनेक्शन 1 to 1 और वो हम करते हैं यूजिंग फॉरेन की। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। ये हुआ हमारा 1 to 1, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, 1 to 1 कर लेते हैं यहाँ पर। अभी नेक्स्ट लेट्स से कि हमें यहाँ पर जो कोर्सेस है हमारे उसको स्टोर करना है। सो कोर्सेस को स्टोर करने के लिए पहला चीज़ तो यही हमारे दिमाग में आएगी कि यहाँ पे एक काम करते हैं, कोर्सेस ऐसे स्टोर करते हैं। एंड कोर्सेस के अंदर क्या क्या हो सकता है गाइस, बताइए मुझे। आईडी हो सकती है, उसके बाद क्या हो सकता है, कोर्स का टाइटल हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है, कोर्स की प्राइस हो सकती है, प्राइस हो सकती है ना। अभी के लिए तीनों ही रखते हैं और एक एग्जांपल देते भी है यहाँ पर। लेट्स से ये 1 है, कोर्स का नाम है मर्न प्लस, ठीक है। बाय द वे चेकआउट कर सकते हो आप कोडर्स ज्ञान वेबसाइट के ऊपर। ये सारी एडवांस चीज़ें अगर ये एंजॉय कर रहे हो आप तो वो भी बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करोगे, क्योंकि उसके अंदर ऐसी ही कुछ चीज़ें, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट की है, तो चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पर लेट्स से 15,000 इस तरह से प्राइस हमने कर दी, ओके। अब हर एक कोर्स के अंदर क्या होता है ना, मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं, है ना। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं। तो अभी क्वेश्चन वही आता है कि मॉड्यूल्स हम कैसे स्टोर करें। यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था ना कि यूज़र के अंदर कॉन्टैक्ट्स कैसे स्टोर करें, तो मॉड्यूल्स तो मल्टीपल हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, मॉड्यूल्स, कोर्सेस और मॉड्यूल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सोचिए, थोड़ा सा पॉज करिए वीडियो को और सोचिए, कोर्सेस एंड मॉड्यूल्स क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में। 3 टाइप्स देखे थे ना हमने, 1 to 1, 1 to many, many to many। कोर्सेस और मॉड्यूल्स के अंदर क्या है, 1 कोर्स कैन हैव many modules but 1 module is belongs to only 1 course। क्या है, इस साइड से अगर जाओगे तो आप देखोगे 1 to many है। 1 क्यों है, क्योंकि एक मॉड्यूल जो है, हर एक मॉड्यूल वो एक ही कोर्स से कनेक्टेड होता है। ये जो रिलेशनशिप है ना, इसको हम बोलते हैं 1 to many रिलेशनशिप। फिर से देखिए, 1 कोर्स, many मॉड्यूल्स,
बट हर एक मॉड्यूल एट द सेम टाइम वो एक ही कोर्स से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि एक मॉड्यूल इस कोर्स में भी है, उस कोर्स में भी है, ऐसा नहीं करते हम। तो ये वन टू मेनी रिलेशनशिप है। और जब भी वन टू मेनी रिलेशनशिप होती है तो हम क्या करते हैं, वन वाला टेबल ऐसे ही रखते हैं, लेकिन जो मेनी साइड का जो टेबल है उसके लिए अलग से टेबल हम बनाते हैं, मॉड्यूल्स इस तरह से। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी बना सकते थे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, लेकिन अगेन वो वही प्रॉब्लम हो जाएगा जो सॉन्ग्स के साथ में हमने देखा था। और मॉड्यूल की और भी तो इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो वो कहाँ रखेंगे? मॉड्यूल का सिर्फ नाम नहीं होता है, उसके अंदर और भी मे बी वीडियो की लिंक हो सकती है, और भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। हम इस तरह से रिलेशनशिप्स यूज़ करेंगे। मॉड्यूल को ऐसे करेंगे, लेट्स से मॉड्यूल का टाइटल है, मॉड्यूल की प्राइस नहीं होती है, लेट्स से टोटल वीडियोस ये ऐसा कुछ है, लेट्स से इसके अंदर 10 वीडियोस है, और भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वीडियो की लिंक क्या है वो सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती है। टाइटल हो सकता है इंट्रोडक्शन, ऐसा हो सकता है टाइटल, राइट। तो यहाँ पर अभी मुझे ये बताइए कि कैसे इसको कनेक्ट किया जाए, कोर्सेस एंड मॉड्यूल्स। हमने रिलेशनशिप देखी है कि ये वन टू मेनी है, ठीक है, वन टू मेनी रिलेशनशिप है, लेकिन कनेक्ट कैसे किया जाए इसको? फॉरेन कीज, यहाँ पर मैं अगर बोलता हूँ कोर्स आईडी, यहाँ पर आप देखिए कन्वेंशंस हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो टेबल का नाम होता है उसका सिंगुलर फॉर्म रख के फिर आगे आईडी लिखते हैं। ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है, कन्वेंशन है। आप चाहो तो कुछ भी नाम दे सकते हो इसको। अब कोर्स आईडी जो है, मैं बोलूँगा कि ये 1 है कोर्स आईडी, इसका ये मॉड्यूल है। तो हमने फ्यूचर में अगर एक सेकेंड मॉड्यूल ऐड कर दिया लेट्स से इसके अंदर, तो ऐसे सेकेंड मॉड्यूल अगर ऐड कर देते हैं तो ऐसे ऐड हो जाएगा। एंड यहाँ पर हम करेंगे प्रोजेक्ट सेटअप एंड टोटल वीडियोस में भी इसके अंदर 5 वीडियोस हैं, एंड कोर्स आईडी सेम है क्योंकि उसी कोर्स का है। मे बी फ्यूचर में अगर हम और कोई कोर्स यहाँ पर डालते, लेट्स से कि हमारा जन एआई का कोर्स है, जन एआई चेकआउट कर लीजिए, और लेट्स से प्राइस भी उसकी अराउंड 14,000 है, ऐसे अगर रखते हैं। और यहाँ पे जब भी हमें मॉड्यूल ऐड करना है उसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, लेट्स से इसी टेबल के अंदर देखिए सारे मॉड्यूल्स, मैटर नहीं करता है किसी को कौन से कोर्स का है, सारे मॉड्यूल्स जो है हमारे पूरे प्लेटफॉर्म के अंदर सारे इसी टेबल के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो 3 नंबर का मॉड्यूल यहाँ पे ऐड किया है, लैंगचेन नाम का मॉड्यूल है, और ये ऐड किया, और टोटल वीडियोस में भी इसके अंदर 8 वीडियोस हैं, एंड कोर्स आईडी जो है अभी मैं बोलूँगा यहाँ पे 2 है, ये जन एआई का। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो मॉड्यूल है किस कोर्स का है। ये हमें क्यों चाहिए? क्योंकि आइडेंटिफाई, लेट्स से कि हमें फ्रंट एंड के ऊपर दिखाना है कि जन एआई के अंदर कौन से मॉड्यूल्स है उसकी लिस्ट दे दो। तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेरी लिख सकते हैं कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम मॉड्यूल्स वेयर कोर्स आईडी इज़ 2। तो 2 कोर्स आईडी वाले जितने भी मॉड्यूल्स है वो सारी लिस्ट आ जाएगी, फिल्टर आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हम करते हैं 1 to many रिलेशनशिप्स। अब देखते हैं इंटरेस्टिंग वन, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है, लेकिन है बहुत सिंपल। डॉक्टर पेशेंट, याद है, 1 डॉक्टर कैन हैव मेनी पेशेंट, बट एट द सेम टाइम सेम पेशेंट कैन हैव अनदर डॉक्टर। तो दोनों साइड से 2 वे है। सो यहाँ पर हम LMS बिल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं यूज़र्स एंड कोर्सेज, मतलब एनरोलमेंट जो होती है बेसिकली। यहाँ पर मैं एनरोलमेंट्स का एक टेबल डाल देता हूँ इस तरह से। एनरोलमेंट्स मतलब एक स्टूडेंट ने, ये है स्टूडेंट 1, एनरोल कर दिया, लेट्स से एनरोल कर दिया हमारे मर्न प्लस के अंदर। तो ये क्या हुआ, देखिए स्टूडेंट एनरोल्स इन मर्न प्लस, बट ऐसा नहीं है ना, ये जन एआई के अंदर भी कर सकता है सेम स्टूडेंट। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारा एक बैकएंड का भी है, तो बैकएंड फंडामेंटल्स का है। तो सेम स्टूडेंट जो है ये यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि 1 स्टूडेंट कैन हैव मेनी कोर्सेस।
यही तो एनरोलमेंट होती है, राइट? स्टूडेंट को कोर्स से कनेक्ट करना, वही तो एक एनरोलमेंट है। डेटाबेस के अंदर देखें तो वही एक कनेक्शन है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखना, ये जो मन प्लस है, क्या ये स्टूडेंट 1 ही उसके अंदर एनरोल करेगा? नहीं। लेट्स से कि हमारे पास स्टूडेंट 2 है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 2 है, तो हो सकता है कि स्टूडेंट 2 ने भी इसके अंदर एनरोल किया हुआ है, मतलब स्टूडेंट 2 जो है उसके अंदर भी क्या है, मन प्लस जो है वो एनरोल किया हुआ है। मे बी बैक एंड फंडामेंटल्स का कोर्स भी स्टूडेंट 2 ने एनरोल किया हुआ है। तो वो डॉक्टर पेशेंट वाली चीज़ें देख रहे हो आप यहाँ पे। एक सिंगल स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल कोर्सेस, बट एट द सेम टाइम दैट पर्टिकुलर कोर्स इज रिलेटेड टू अनदर स्टूडेंट एज वेल। ये है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब इसको कैसे हम स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर, वो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एनरोलमेंट्स का मैं इस तरह से बना देता हूँ। ये एक टेबल हम बनाते हैं बेसिकली, एंड इस टेबल को हम क्या करते हैं ना, देखिए हमारे पास ये है, यूज़र है एंड हमारे पास कोर्सेस है। हमें बस इनका कनेक्शन अभी लगाना है। 2 टेबल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो कनेक्शन बनाने के लिए जब भी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होती है, वी क्रिएट अ टेबल कॉल्ड पिवट टेबल। इसको एक स्पेशल वर्ड है, पिवट टेबल या फिर इंटरमीडिएट टेबल इसको बोलते हैं, ठीक है? ये बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है, और इंटरव्यूज़ के अंदर इसको पूछा जाता है कि बताओ कैसे ऐसे रिलेशन स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर। तो आपको बोलना है पिवट टेबल हम क्रिएट करते हैं। क्या है पिवट टेबल? मतलब और कुछ नहीं, एक टेबल ही होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो 2 टेबल्स की जो रिलेशनशिप है उसकी फॉरेन कीज़ बस डाल देते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर एक कॉलम क्या करेंगे हम, लेट से स्टूडेंट है, मतलब हमारे केस में यूज़र टेबल है, राइट? तो यूज़र आईडी यहाँ पर लिखेंगे एक कॉलम, एंड कोर्स को कनेक्ट करना है तो कोर्स आईडी यहाँ पर लिखेंगे एक कॉलम। इस तरह से यहाँ पे आईडी कॉलम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेट से आईडी कॉलम है यहाँ पर, ऐसे कर लेते हैं, ओके? अब देखिए, अब ये बन गया हमारा पिवट टेबल। लेट्स से कि स्टूडेंट 1 जो है सुजॉय, उसने जन एआई के अंदर एनरोल कर दिया। तो यूज़र की आईडी क्या है, ये एनरोलमेंट, ये कनेक्शन हम स्टोर कैसे करेंगे? यूज़र की आईडी क्या है 1 और कोर्स की आईडी क्या है 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जैसे कि ये पहला रिकॉर्ड है, यूज़र की आईडी 1 है, डाल दी, कोर्स की आईडी 2 है, डाल दी। अब लेट्स से कि और एक स्टूडेंट ऐड करते हैं यहाँ पर, लेट्स से 2 एंड शिवम। अब शिवम ने क्या किया है, शिवम ने मन प्लस के अंदर एनरोल किया है। तो ये डेटा हम डेटाबेस के अंदर स्टोर कैसे करेंगे? यहाँ पर आते हैं और एक रिकॉर्ड डालते हैं, एक नई एनरोलमेंट, एक नया सेल हुआ, तो यहाँ पे हम डेटाबेस के अंदर क्या करेंगे, एक और एक रिकॉर्ड डालेंगे 2। यूज़र आईडी हमारे केस में अभी 2 है क्योंकि शिवम की यूज़र आईडी 2 है, एंड कोर्स आईडी मन प्लस की आईडी क्या है, देखिए 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। ये है पिवट टेबल, और पिवट टेबल हम यूज़ करते हैं जब भी हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होती है। तो याद रखिए, मैनी टू मैनी ऐसी एक रिलेशनशिप है, उसका कनेक्शन करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा टेबल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ये वाला है, राइट? और इसी तरह से हम रियल वर्ल्ड के अंदर इस टाइप की जो रिलेशनशिप है मैनी टू मैनी बहुत होती है। रियल एप्लीकेशंस के अंदर ये इस टाइप की रिलेशनशिप्स आपको बहुत दिखेगी, वो इस तरह से हम स्टोर करते हैं। तो दोस्तों, ये 3 टाइप की रिलेशंस हमने देखी है, 1 to 1, 1 to many, many to many, और इसकी मदद से हम किसी भी टाइप का डेटाबेस जो है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं पावरफुल तरीके से, जो स्केल होगा। अभी एक क्वेश्चन बचता है कि ठीक है ये हमने कर दिया, लेट्स से कि हमें अभी डेटा फेच करना है, तो यहाँ पर कर लेते हैं
give me all students list which who are enrolled in मन प्लस, है ना। मे बी हमें डैशबोर्ड के अंदर ऐसा डेटा चाहिए कि मन प्लस के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं वो मुझे दिखा दो। तो इस केस में डेटा गेट करने के लिए जब भी हम पिवट टेबल का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जॉइंस। तो हम क्या करेंगे बेसिकली यहाँ पर कोर्सेस और मॉड्यूल्स इसके ऊपर जॉइन लगाएंगे और इसको भी उसके अंदर इंक्लूड करेंगे कंडीशन के लिए बेसिकली। तो इन टेबल को जॉइन करके हमारी एक क्वेरी बनेगी और फिर हमें वो जो स्टूडेंट्स है हमारे मन प्लस के अंदर वो यहाँ से मिलेंगे, यूज़र टेबल से मिलेंगे बेसिकली। सॉरी, मॉड्यूल्स वाला नहीं, मॉड्यूल्स वाले को नहीं जॉइन करना है, कोर्सेस एंड पिवट टेबल एंड ये यूज़र, क्योंकि वो है ना पिवट के अंदर दो, यूज़र टेबल एंड कोर्सेस टेबल। तो इन तीनों को ज्वाइन करते हैं हम, मॉड्यूल्स को ज्वाइन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो जॉइंस होते हैं डेटाबेस के अंदर, वो एक अलग वीडियो के लिए टॉपिक है, अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, जॉइंस कैसे यूज़ करते हैं। मैंने आई थिंक यूट्यूब के ऊपर, हाँ इसी चैनल के ऊपर जॉइंस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, जाके देखिए, उसके अंदर आप जॉइंस सीखने को मिलेगा आपको ये सारी चीज़ें। बट ये है गाइज रिलेशनशिप्स, और देखिए एग्जैक्टली जो रियल वर्ल्ड के अंदर रिलेशनशिप्स हमारी होती है ना, वही हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो थोड़ा सोचिए कितना पावरफुल है ये। और एग्जैक्टली जैसे हम रियल वर्ल्ड के अंदर हमारे कनेक्शंस होते हैं चीज़ों के साथ में, यहाँ पे डेटा का कनेक्शन हम बनाते हैं उन्हीं रिलेशनशिप्स को यूज़ करके। ओके, सो अभी आपने यहाँ तक देखा है, तो मैं आपको एक असाइनमेंट देने वाला हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप ये जो रिलेशनशिप्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाए। सो आपकी असाइनमेंट ये है, आपको एक डेटाबेस मॉडलिंग करनी है फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट, जिसके अंदर क्या क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। जिसके अंदर यूज़र्स होंगे, जिसके अंदर बुक्स होंगे, जिसके अंदर ऑथर्स होंगे बुक के, और क्या होगा जिसके अंदर बोरोज होंगे, मतलब बोरो करते हैं ना बुक, तो वो बोरोज हो गए। तो ये 4 चीज़ें हैं गाइज। मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा सोचें, और इनका टेबल अगर हमें बनाना है लाइब्रेरी मैनेजमेंट का, तो कौन से रिलेशनशिप्स इनके अंदर है, तो इनके टेबल कैसे बनेंगे, ये सब करके ना मुझे आप डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर आके मुझे बताना प्लीज़। अगर आप डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर नहीं हो कोडर्स ज्ञान, नीचे लिंक मिलेगी आपको, जाइए ज्वाइन करिए, और ये जो आप असाइनमेंट करने वाले हो ना वहाँ पे आप सबमिट करिए ज़रूर। मैं खुद देखूँगा उसको कि आपने कैसे बनाया है, ठीक है। सो ये असाइनमेंट है आपकी और ये आपको करनी है। ओके, अभी हमने रिलेशनशिप देखी कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, बट ये जो रिलेशनशिप्स जब भी हम डेटाबेस के अंदर बनाते हैं तो डेटा फेच करने के लिए हमें जॉइंस की ज़रूरत होती है। और अगर आपको नहीं पता है कि जॉइंस काम कैसे करते हैं, कैसे जॉइंस बनाने होते हैं और कैसे डेटा को क्वेरी करना होता है, तो आप ये लेफ्ट वाला वीडियो देखिए। और इसी के साथ में डेटाबेस के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे डेटाबेस को और पावरफुल तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे इंडेक्सिंग करते हैं, कैसे पार्टीशन किया जाता है, और इसी के साथ में इन जनरल कैसे डेटाबेस के साथ काम किया जाता है। वो सारी चीज़ें, प्रोडक्शन लेवल की चीज़ें हमने कवर की हमारे लाइव कोहोर्ट के अंदर। तो उसके लिए आप राइट में जो लिंक दिख रही है उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। बाय, हैप्पी कोडिंग। रिलेशंस ना बहुत ही खूबसूरत होती है, रिलेशंस बहुत ही खूबसूरत होती है, ऑलराइट, रिलेशंस बहुत ही खूबसूरत होते हैं। हम अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो और ऑलराइट, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो और आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं,